आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रामर, ठीक है ना। इंग्लिश में ग्रामर में हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था। आज वही ग्रामर को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। हमने शुरुआत की थी कि ये कोई भी भाषा, कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। तो लैंग्वेज हमने समझा था कि लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को बताते हैं। यानी आप अपने विचारों को, अपने भावों को बताने के लिए इस माध्यम का, जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज। अब हमने इस पर एक डिस्कशन ये किया था कि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो करीबन दुनिया में 6700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब इन 6700 लैंग्वेजेस में हमारे इंडिया की बात करें तो करीबन 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी भाषाएं हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें इंडिया में ऑफिशियल्स के काम हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को लेटर लिखना है किसी सरकारी अधिकारी को, तो आप इन 21 लैंग्वेजेस में अपने लेटर्स लिख सकते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कोई ना कोई लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो इस झंझट को खत्म करने के लिए 21 लैंग्वेजेस को फिक्स कर दिया गया कि ये लैंग्वेजेस जो है इनमें अगर आपको कोई सरकारी काम में कोई लेटर या कोई अर्जी देनी हो तो दे सकता है। एक बात और यहाँ पर हमने बात की कि 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 3 ऐसी भाषाएं भी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस मतलब ऐसी भाषाएं, ऐसी लैंग्वेजेस जिसको बनाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा बोलते हैं कि ये भाषाएं खुद से बनी है या फिर देव प्रदत्त हैं, भगवान ने इसने खुद बनाई थी। और इनमें आती है तमिल, तेलुगु और संस्कृत। संस्कृत को तो हम सब जानते हैं कि इसको बोलते हैं हम देववाणी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं लैंग्वेज के बारे में। तो अब लैंग्वेज हमने चर्चा की कि लैंग्वेज ऐसा माध्यम जिससे आप अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? भाषा होती है बोलने के लिए यूज, और भाषा को जब लिखना होता है तो हम यूज करते हैं उसके स्क्रिप्ट का। अब स्क्रिप्ट में अलग अलग भाषाओं की अलग अलग स्क्रिप्ट हो सकती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट का नाम होता है रोमन। यानी कि अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो आपको रोमन लिपि में लिखना पड़ेगा, रोमन स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। अब रोमन स्क्रिप्ट में क्या क्या होता है? तो ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर हैं वो रोमन स्क्रिप्ट ही कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्क्रिप्ट का नाम होता है देवनागिरी, देवों के नगर वाली, ठीक है। मजेदार बात यह है कि संस्कृत की लिपि का नाम भी देवनागिरी है। इवन हिंदी को तो संस्कृत की ही बेटी माना जाता है। भाई जो हिंदी है वो कहाँ से निकली है? तो संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत की लिपि का नाम भी देवनागिरी है और हिंदी की लिपि का नाम भी देवनागिरी है। इवन मराठी की लिपि भी देवनागिरी ही है, उसको मराठी को भी लिखने के लिए देवनागिरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जो तो क्या बोलते हैं उसको, उर्दू भाषा है उसको अरबी में लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात और ये भी है कि लिपि जो होती है क्या सभी भाषाओं की होती है? दुनिया में 6700 लैंग्वेजेस हैं, तो क्या सर सभी 6700 लैंग्वेजेस की लिपियां होंगी? हो सकता है कि हो और हो सकता है ना भी हो। जैसे अभी मैंने जस्ट आपसे कहा कि देवनागिरी जो होता है उसमें आप हिंदी लिख सकते हो, संस्कृत भी लिख सकते हो, मराठी भी लिख सकते हो। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हो सकती है जिनकी स्क्रिप्ट कॉमन हो, उनमें कॉमन लिखा जाता हो, उनको एक ही भाषा को लिखने के लिए या एक अलग अलग भाषा को लिखने के लिए एक ही स्क्रिप्ट में काम होता हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज अब जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी है वो है एक तो लैंग्वेज बदलना, चेंजिंग इन लैंग्वेज। दूसरा है स्क्रिप्ट बदलना। अब एक्चुअली क्या है, मार्केट हो गया है ग्लोबल, पूरी दुनिया का लेन देन जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। अब दुनिया जो हो गई डिजिटल हो गई है। पहले क्या होता था कि पड़ोसी राज्य पड़ोसी से लेन देन करने में बहुत सावधानी रखते थे, ध्यान रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इंडिया की चीज़ें अमेरिका जा रही है, अमेरिका की चीज़ें इंडिया आ रही है, इंडिया से की चीज़ें अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में पहुंच रही है, वहाँ के देशों की चीज़ें हमारे यहाँ आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लेन देन ज़्यादा हो रहा है। अब उसमें जो बैरियर आता है वो यही आता है लैंग्वेज का। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अमेरिका का। अब अमेरिका का एग्जाम्पल लिया तो अमेरिका की लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ की लैंग्वेज क्या है? हिंदी। यानी अगर एक इंडियन को बिजनेस करना है अमेरिका में, अब यहाँ पर सरकार की बात नहीं हो रही, एक जनरल पीपल की बात हो रही है कि अमेरिका का बंदा है
और एक इंडिया का एक बंदा है, उन दोनों को भी लेन देन करना, कोई सामान लेना या खरीदना बेचना। अब इंडिया में क्या होता है, रुपए चलते हैं, वहाँ डॉलर चलते हैं, यहाँ पर हिंदी चलती है, वहाँ पर इंग्लिश चलती है। अब वो बंदा जो अमेरिका का होगा वो इंग्लिश में बातें करेगा, हिंदी वाला अपने इंडिया का जो बंदा वो हिंदी में बातें करेगा, तो दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा ना। तो इसके लिए बीच का एक रास्ता ये है कि इंडिया वाला इंग्लिश सीख ले, हिंदी जिसे आती है वो क्या कर ले, इंग्लिश सीख ले, और जिसे इंग्लिश आती है वो हिंदी सीख ले। मतलब एक सरल तरीका तो ये था। दूसरा तरीका और यूज किया जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, जब दो लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं कर सकते या दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, तो उनके बीच में मीडिएटर रख दिया जाता है जो दोनों भाषाएं जानता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना आपको कि हिंदी वाला इंग्लिश सीख लेगा तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों बातें कर पाएंगे, या फिर इंग्लिश वाला हिंदी सीख लेगा तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, भाई लैंग्वेज सीखना कोई आसान थोड़ा ना कि एक दिन में बस मेरे को कल मिलना है सर आज मैं बैठे बैठे इंग्लिश सीख लूँ, या वो अमेरिकन जो है बैठे बैठे एक दिन में हिंदी सीख ले, तो ये आसान नहीं है। तो इसमें एक व्यक्ति को हायर कर लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, हिंदी वाले की बातें सुनता है, इंग्लिश वाले को समझाता है, इंग्लिश वाले की बातें सुनता है, हिंदी वाले को समझाता है। इससे एक लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो जाता है। नंबर 2, इसमें तीसरा तरीका और है कि हम जो बोल रहे हैं वो उनकी लिपि में लिख के दे दें, या फिर वो जो बोल रहा है वो अपनी लिपि में लिख कर दे दे, यानी हम लोग लिपि बदल दें। मतलब अभी हमने क्या बात की कि हम लोग एक तो लैंग्वेज बदल सकते हैं, दूसरा हम लोग उसमें लिपि बदल सकते हैं। तो लैंग्वेज बदलना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत तगड़ा नॉलेज चाहिए भाषा का। दूसरा, इसमें तगड़ा नॉलेज चाहिए ग्रामर का, तगड़ा प्रैक्टिस चाहिए बोलने के लिए। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश की बात करें तो आपको क्या लगता है, इंग्लिश के भी ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी, उसके सिंटैक्स भी समझना पड़ेगा, उसका पैटर्न भी समझना पड़ेगा। सभी लैंग्वेजेस का पैटर्न, सभी लैंग्वेजेस का तरीका, सभी लैंग्वेज का सिस्टम अलग अलग होता है, उन सभी को सीखना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो आएगी, एक दिन में थोड़ा ना पॉसिबल होता है। तो इसके लिए अब क्या होता है बेटा, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे इसके बदलना क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है इंग्लिश, या मैंने इजी वर्ड लिखा, ठीक है, तो इजी जो वर्ड लिखा है ये है रोमन। कौन सी भाषा है ये, रोमन। इस रोमन को मैं क्या कर देता हूँ, ये अच्छा मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ये है रोमन। अब रोमन को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देवनागरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है, मैंने इसकी क्या करी है, लिपि बदली है, मैंने इसकी स्क्रिप्ट बदली है। यहाँ पे रोमन लेटर्स यूज किए थे ए से लेकर जेड तक के, और अब मैं यूज कर रहा हूँ उसमें हिंदी यानी देवनागरी लिपि। इसे कहेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन। और मजेदार बात बताऊँ आपको, अब सबसे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन का यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज यानी ट्रांसलेशन की जगह के साथ में ट्रांसलेशन। इतना क्लियर हुआ, अब इसके आगे बढ़ रहा है। आ रहा है, क्लियर हुआ कि भाई एक लिपि को हमने क्या करा, इसमें बदला। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकता हूं मैं, जैसे मेरा नाम है दिलीप, है ना, दिलीप क्या है, हिंदी नाम है, लेकिन मैंने लिखा किसे, उसको इंग्लिश में यानी रोमन में। लिपि थी हिंदी, मैं तो हिंदी हूँ, हिंदी है, अपन हिंदी जानते समझते हैं, तो हिंदी है हम, तो हमने क्या करा, हिंदी की लिपि यानी देवनागरी को कन्वर्ट कर दिया रोमन में। इसे भी बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बहुत यूज होता है आजकल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जिससे बात की कि स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें उनकी लिपि समझनी पड़ेगी, लिपि जाननी पड़ेगी। अब लिपि में क्या है, तो लिपि में होते हैं बेटा लेटर्स। अब लेटर क्या चीज होती है, लेटर वो कुछ साइन होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है, जिनसे स्क्रिप्ट को डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने हिंदी की बात की तो हिंदी में होते हैं एस, इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश में होते हैं ए से जेड तक के अक्षर, और हिंदी की बात की करते हैं तो अ से लेकर य तक के अक्षर, श तक के अक्षर। ठीक है, अगर आपको लेटर समझना है या हिंदी की लिपि सीखना है तो आपको अ से श तक के सभी लेटर को लिखना और बोलना पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश की लिपि सीखना है तो आपको ए से जेड तक के अक्षर आने चाहिए। इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में या हम जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं नर्सरी में, सबसे पहले हमको यही सिखाता है। आप सबने भी ऐसे सीखा है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखते थे ना हम लोग, ये सब वही था। अच्छा, अब लेटर क्यों सिखा रहे हैं सर हमको, इससे क्या होगा, लिपि समझना है, सीखना है हमको, ओके, लेकिन लेटर क्यों सिखा रहे हैं, लेटर इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि लेटर से ही अगला स्टेप हमारा बढ़ेगा।
अब लेटर जो होता है यही बनाता है बेटा वर्ड। क्या बनाता है? वर्ड। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। इसको हिंदी में वर्ण बोलते हैं, इसको हिंदी में लिपि बोलते हैं, इसको हिंदी में भाषा बोलते हैं, और इसे हिंदी में शब्द बोलते हैं। हम जो भी कुछ कहते हैं वो शब्दों में ही होता है। हम जो भी कुछ बातें करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, वो उनके शब्द के शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। अब ये वर्ड जो होता है वो जो लेटर का ग्रुप होता है। मतलब किसी भी एक वर्ड को देखोगे तो बहुत सारे लेटर देखो, वर्ड को भी देख लो आप। इसमें W है, O है, R है, D है, ये अपने आप में क्या है? लेटर है। तो लेटर को ही हम लोग का ग्रुप ही कहलाता है वर्ड। एक एग्जांपल याद रखें आप, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है पेन का, है ना। मैंने क्या लिखा? PEN। क्या पढ़ रहे हैं इसको आप? पेन। अगर मैं इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ कर दूं, बोले तो मैंने पहले क्या कर दूं? एन लिख दूं, फिर E लिख दूं, और फिर ऐसे पढ़ूं, तभी क्या हो गया? नैप हो गया। ठीक है। अब मैं इसको अरे ऐसे लिख दूं, E को पहले लिख दूं, अब इसे पढ़ूं, अब क्या है ये? EPN। अब इसको पढ़ पा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। तो ये वर्ड नहीं है। लेटर का ग्रुप वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। लेकिन हर ग्रुप ऑफ लेटर ही वर्ड होगा ऐसा नहीं है। मतलब लेटर को अगर आपने जमा दिया, रख दिया और बोल दिया कि हो गया ये वर्ड बन गया, ऐसा नहीं है। ऐसा वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कोई मीनिंग आता हो, जिसका कोई अर्थ आता है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। ठीक है। ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब वर्ड से ही बनता है बेटा सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जैसे वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर होता है, वैसे ही सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। शब्दों का समूह जिसका मीनिंग आए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग आए, उसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड। अंडरस्टूड? सॉरी, सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। आ रहा है समझ में? अब इसमें भी होते हैं टाइप्स, इसमें भी होते हैं टाइप्स। अभी टाइप्स को हम लोग अगले वाले सेशन में समझेंगे। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, फिर उसके होते हैं पार्ट्स। उन पार्ट्स को हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।